बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ दुआ जमील। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज पंजाब के सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला होने जा रहा है। इंतहाई अहम और तारीख़ी दिन आज कहा जा रहा है, क्योंकि आज पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के मुस्तकबिल का फ़ैसला होना है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन कार्रवाई हो रही है इजलास की, उससे भी आपको हम अपडेट रखे हुए हैं। आज रन ऑफ इलेक्शन होना है, जिसमें मद्दे मुकाबल हैं हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही CM के लिए। अब सिचुएशन कुछ बदलती हुई नज़र आ रही है। दोपहर 4 बजे इस इजलास को शुरू होना था। इजलास भी ताख़ीर से इजलास का आगाज़ हुआ, लेकिन अब कुछ ख़बरें मज़ीद ये भी आ रही हैं कि चौधरी शुजात हुसैन ने कोई ख़त लिखा है डिप्टी स्पीकर को, उसके मुताबिक कुछ सूरत हाल बदल सकती है। इससे पहले भी लम्हा बलम्हा आपको अपडेट करते रहे हैं कि क्या सूरत हाल रही पंजाब असम्बली की, और आज की जो सिचुएशन है उस हवाले से भी आपको अपडेट रखेंगे। इस वक्त अगर नंबर गेम्स की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों के पास 188 का नंबर गेम है, और PMLN और हुकूमती इत्तेहाद के पास 180 का नंबर गेम है। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ हैं, हमारे नुमाइंदगान भी हमें ज्वाइन करेंगे लम्हा बलम्हा आपको अपडेट रखने के लिए। आमिर साहब, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। अब अभी क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा टफ होता जा रहा है चौधरी शुजात हुसैन के ख़त के बाद जो ज़राए से ख़बरें आ रही हैं। अब इजलास भी ताख़ीर का शिकार हुआ। आपको क्या लगता है कि क्या कोई सियासी मंजरनामा बदल सकता है, क्योंकि वाज़ेह अक्सरियत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों के पास थी? देखिए ना, तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादी काफ लीग मिल के वाज़ेह अक्सरियत रखती हैं, लेकिन जो चूँकि मुझसे तो बात नहीं हुई चौधरी मुनस इलाही की, मैंने कहीं और ही देखी बात, जिसमें उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात ने वीडियो बयान देने से इनकार किया है और वो उन्होंने ख़त भी कोई लिखा है। अभी वो ख़त चूँकि अगर आना है सामने तो डिप्टी स्पीकर अब जैसे दोबारा इजलास शुरू करेंगे नमाज के वक्फे के बाद, तो हो सकता है कि वो पहले स्टार्ट में आ जाए या काउंटिंग के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वैसे तो बताना चाहिए पहले अगर चौधरी शुजात हुसैन का ख़त आया हुआ है, क्योंकि इमरान खान साहब का ख़त ही इलेक्शन कमीशन में पेश किया गया था कि मैंने मना किया था और उनके उस ख़त की बुनियाद पर डी-सीट हो गए थे 25 अरकान कि ये लोग वोट परवेज़ इलाही को देंगे, किसी और को नहीं देंगे। तो वो बात मान ली गई थी और उसी को सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑन कर लिया, और जब वो फैसला आया कि जी जो वोट देगा उसको काउंट भी नहीं करेंगे और नाअहल भी करेंगे, क्योंकि नाअहली तो वोट के साथ आइन के आर्टिकल 63A में मौजूद है, लेकिन जो सदारती रेफरेंस था उसके ऊपर जो राय दी सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें उन्होंने कहा नहीं, डी-सीट उनको जो है वो सिर्फ डी-सीट नहीं किया जाएगा बल्कि उनका वोट भी काउंट नहीं होगा। तो वो जो ख़त अब अगर सामने आता है और मुबैना तौर पे ही कहेंगे कि हम वो ख़त अगर मौजूद है और वो डिप्टी स्पीकर को पेश हो चुका हुआ और डिप्टी स्पीकर कह देंगे कि जी एक तो आप अगर वोट डाल रहे हैं तो आप यानी खुद चौधरी परवेज़ इलाही अपने आप को अगर वोट डाल रहे हैं तब भी काउंट नहीं होगा, और उनके साथ जो बाकी 9 अरकान हैं, क्योंकि टोटल काफ लीग के 10 हैं, तो वो अगर वोट डालते हैं तो वो काउंट नहीं होंगे बल्कि फिर वो डी-सीट हो जाएंगे। तो क्या होगा, अब वो पार्लिमानी लीडर की बात मानते हैं, पार्टी के हेड की बात मानते हैं, क्योंकि पार्लिमानी लीडर तो चौधरी परवेज़ इलाही हैं खुद ऐवान के अंदर। और अगर ये जो इलेक्शन कमीशन में ख़त गया था इमरान खान साहब का बयान अल्फी था जिसे असल मंगवाया गया था, तो फिर उस हिसाब से तो ये अगर वोट नहीं करेंगे तो बच जाएंगे कि जी अपने पार्टी हेड के कहने पे हम वोट नहीं कर रहे, खुद को भी नहीं कर रहे, चूँकि खुद ही कैंडिडेट है चौधरी परवेज़ इलाही, उनके साथी भी ना करें। अब अगर वो वोट कर रहे हैं और ख़त ऐसा मौजूद है तो फिर वो डिप्टी स्पीकर अनाउंस कर देंगे और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा कि जी ये गलत हुआ है या सही हुआ है, वो अदालतों में जाके फैसला होगा। लेकिन अगर चौधरी परवेज़ इलाही और उनके साथी वोट नहीं करते खुद को, तो फिर उनकी बात ये होगी कि हाँ उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन की गुफ्तगू और उस ख़त को मान लिया है कि वो इमरान खान के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन साथ ही दूसरी बात आ रही है कि जरदारी साहब की तरफ से ये ऑफ़र भी मौजूद है चौधरी शुजात को कि हम हुक्मरान इत्तेहाद जो इस वक्त तक मौजूद है पंजाब असम्बली में, हमजा शहबाज के, या उनकी जगह पे हम उनको वज़ीर आला बनवा देंगे, और आज ही उसकी एक्सरसाइज भी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो कामयाब होते हैं हमजा तो क्या वो रिज़ाइन कर देंगे। एक मैसेज चल रहा है कि जी को मुनस इलाही को कोई नायब वज़ीर आज़म की बात हो रही है। अब चूँकि ये ख़त में जिक्र आया है, जो मीडिया पे खबर चली वो मुनस इलाही की 2 लोगों से गुफ्तगू पे है, तो मुनस इलाही खामोश हैं, तो इसको अगर सच मान लिया जाए तो फिर यही सिचुएशन है इस वक्त, और ये लेटेस्ट है और नई सिचुएशन है जिसके बारे में हम सुबह से ये बात कर रहे थे और कल भी बात कर रहे थे। जी, मैं आती हूँ आपकी तरफ। इलियास साहब भी हमारे साथ हैं, शकीर अंजुम साहब भी हमारे साथ हैं। इलियास साहब, ये जो ख़त की अफवाह है जिसमें कहा गया है कि क्यू लीग जो है वो परवेज़ इलाही को, इमरान खान के उम्मीदवार को वोट नहीं देगी, इसमें कितनी सदाकत है, क्या खबरें हैं इस हवाले से आपके पास? देखिए जी, इस बारे में ये जो कहा जा रहा है उनके
जो करीबी ज़राए हैं वो भी बता रहे हैं, कोई इनकी तो 2 लोगों की बात हुई है, करीबी ज़राए कह रहे हैं कि जी उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि माजरत कर लिए कि वोट नहीं देंगे इमरान खान के कैंडिडेट को। और इस बारे में मूनस लाई अभी घर में ही हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं और सारे आपस में इस बात पर कर रहे हैं कि जी वोट तो देना चाहिए, क्योंकि चौधरी परवेज़ लाई खड़े हैं तो उन्हें वोट देने में क्या ये क्यों किया इन्होंने ऐसा, ये सारी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन चौधरी शुजात अब किसी से बात नहीं कर रहे और इस पर मूनस लाई भी घर हैं और वो भी दोनों घर हैं, तो इस पर अभी खामोशी है। तो ये भी पता चला कि आसिफ अली जरदारी साहब भी उधर से आ रहे थे, तो चौधरी परवेज़ लाई के घर के बाहर बहुत जुलूस निकला हुआ है इस वक्त, इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने जो ख़त लिखवाया इनसे, इस पर लोग उधर एहतजाज कर रहे हैं मुसलसल अभी, और सड़क ट्रैफिक वगैरह ब्लॉक हुई है। अभी जरदारी साहब पहुंचे नहीं हैं, लेकिन अगर पहुंचते हैं तो देखते हैं उसमें क्या मुलाकात करते हैं। मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। अभी तरीन इस वक्त अपडेट अपने नाज़रीन से शेयर कर लेते हैं। इस वक्त कार्रवाई का आगाज़ दोबारा कर दिया गया है, वक्फा नमाज था, अब पंजाब असम्बली का इजलास स्टार्ट हो चुका है। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी इस इजलास की सदारत करें। मेरे दाएं तरफ वाले दरवाजे से वोट का इंदराज करने के बाद आइज़ लॉबी में तशरीफ़ ले जाएँ। तमाम मौजूद अरकान इस वक्त तक लॉबी में मौजूद रहें जब तक दोबारा घंटियाँ ना बजती। मेरी मर्द अरकान असम्बली से गुजारिश है कि वो पहले ख़वातीन अरकान को वोट इंदराज करने का मौका दें। बस ठीक हो गया, बस। कुरैशी साहब पहले वोट इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं, एक अहम मुलाकात हुई है। इस वक्त अहम इजलास जारी है, वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। अरकान पंजाब असम्बली अपने वोट का इंदराज करा रहे हैं। आप इस वक्त ताज़ा तरीन मनाजिर देख सकते हैं। इजलास में वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होना है। हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही मद्दे मुकाबिल हैं। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है और इस इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी कर रहे हैं। नाज़रीन, इंतहाई आज का ये अहम इजलास है जिसमें पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के मुस्तकबिल के हवाले से आज फैसला होना है। पैनल मौजूद है, इलियास साहब हैं, शकील अंजुम साहब, आमिर इलियास राना साहब। आमिर साहब, मैं अगेन आपकी तरफ आऊँगी क्योंकि इस वक्त इजलास जारी है और वोटिंग का अमल भी शुरू हो गया है। आपके ख्याल में अब ये क्या, अभी क्योंकि अफवाह ही है, वो ख़त वाली भी कोई सूरत हाल वाज़े सामने नहीं आई है, तो आप किस तरह से देख रहे हैं इस सारे सिचुएशन को? देखें, अब चूँकि मैंने पहले भी कहा कि चूँकि हमारा तो बराह रास्त रब्ता नहीं हुआ मूनस लाई से, मैंने चौधरी सालेक हुसैन को भी फ़ोन किया लेकिन उनसे भी हमारी बात नहीं हुई, तो हम उस खबर पे ही बात कर सकते हैं जो आ चुकी हुई है कि इस तरह का एक ख़त मौजूद है। तो अगर ख़त मौजूद है तो वो अब डिप्टी स्पीकर ने, जैसे हमने देखा कि उन्होंने कहा है कि वोटिंग शुरू करा रहे हैं, तो ख़त या तो चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने मेंबर्स को बता दिया है और वो ना वोट डालने जाएं, ये क्या है ये अभी वहाँ से हमारे रिपोर्टर बेहतर बता सकेंगे जो पंजाब असम्बली में मौजूद हैं, कि वो परवेज़ इलाही साहब और उनके 10-9 साथी जो बाकी बैठे हुए हैं अरकान सूबाई असम्बली 10 के 10 वो क्या फ़ैसला कर रहे हैं। चूँकि ये पता होना चाहिए ना कि जी आप अगर वोट डालने जा रहे हैं तो एक तो वोट काउंट नहीं होगा अगर आपके पार्टी के हेड का ख़त आ गया हुआ है डिप्टी स्पीकर के पास, क्योंकि इजलास की सदारत वो कर रहे हैं। क्या पोजीशन है, वो वोट कर रहे हैं, मुकाबला हो रहा है, ये वहाँ से बेहतर रिपोर्टिंग जो ग्राउंड पे हो रही होगी। लेकिन पंजाब असम्बली के अंदर शायद कुछ ऐसे इशूज़ भी हैं कि वो सिर्फ साफ़ी जो हैं वो पंजाब असम्बली की प्रेस गैलरी तक महदूद हैं, वो नीचे चैम्बर के दरवाज़ों में नहीं जा सकते। अब जो भी बात होनी थी वो तो पहले होती, क्योंकि अब मेंबर से तो रब्ता नहीं हो सकता कि ऐवान के अंदर जो लोग मौजूद हैं, घंटियाँ चूँकि बज चुकी हुई हैं, तो वही लोग
सिर्फ रहेंगे और बाहर से कोई आना जाना अब किसी स्टाफ मेंबर का भी नहीं हो सकता। तो हम उसी के ऊपर बात कर सकते हैं कि ये जो इनकार अगर हुआ है तो फिर वो वोट तो काउंट नहीं होंगे, अगर वोट डलेंगे भी तो फिर तो वो सिचुएशन बिल्कुल तब्दील हो चुकी हुई है। तो फिर हमजा शहबाज के पास इस वक्त जो वाज़ेह अक्सरियत पीटीआई के और चौधरी परवेज़ इलाही यानी काफ लीग के पास मौजूद थी, तो वो ऑटोमेटिकली अगर ये अपने आप को वोट नहीं देते और अपने कैंडिडेट को काफ लीग के अरकान वोट नहीं देते तो जो 188 या 186 वाली पोजीशन बनती है, क्योंकि दोस्त मोहम्मद मज़ारी ऊपर बैठे हुए हैं तो वो तो वोट काउंट नहीं कर रहे। और एक मेंबर जिनके बारे में फवाद चौधरी ने कहा कि जी वो तो तुर्की जा चुके हैं, तो 186 मेंबर हुए। तो दूसरी तरफ 180 मेंबर्स नून लीग के हो जाएंगे और अगर 10 वोट काफ लीग के नहीं हैं तो वो 178 पे चले जाएंगे, और बल्कि 176 पे चले जाएंगे। इस वक्त पोजीशन ये है कि पीटीआई के 176 थे और 10 काफ लीग के बनते हैं, क्योंकि एक वोट पीटीआई का स्पीकर जो कायम मकाम स्पीकर है उसकी सूरत में ऊपर बैठा हुआ है और तो एक वोट जो है जो वैसे वो ओवरऑल अगर बात करें इस सारी सिचुएशन की, जिसको ऑल्दो अभी तक हम अफवाह कह रहे हैं, जाहिर है जैसे ही अनाउंस करेंगे डेप्यूटी स्पीकर तभी हम कह सकेंगे कि क्यू लीग जो है वो वोट कास्ट नहीं कर रही। ये जरदारी साहब की मुलाकातें आपके ख्याल में अब काम आई हैं? क्योंकि कहा जाता है जरदारी सब पर भारी, क्योंकि अब तक कुछ ही देर से पहले तक तो यही सिचुएशन थी कि परवेज़ इलाही के पास अक्सरियत थी। अब ये खबरें आना शुरू हो गई कि चौधरी शुजात ने अपने MPs को कह दिया कि वो वोट कास्ट नहीं करेंगे। तो आपको लगता है ये जो जरदारी और चौधरी शुजात की मुलाकातें थी, इन्होंने कोई किरदार अदा किया? जी आमिर साहब। अब देखना ये होगा कि मैं इसीलिए इस पे मैं थोड़ा सा यही पॉइंट्स ही देख रहा था जो आपने सवाल किया कि सिचुएशन क्या है कि अब अगर तो डिप्टी स्पीकर के पास खत मौजूद है और मुनस इलाही ने जो बात मीडिया को बता दी, 2 मुख्तलिफ साफ़ियों से बात करके बता दी, तो फिर वो ठीक है। तो फिर तो 10 वोट कम हो जाएंगे, या आप कह सकते हैं कि कैंडिडेट अगर अपने आप को वोट दे दें चौधरी परवेज़ इलाही और 9 वोट ना दें तो तब भी वो तो फिर पीछे चले जाएंगे बतौर उम्मीदवार और हमजा शहबाज बरकरार रह देंगे। अब हम उसके ऊपर ही बात कर सकते हैं ना कि या तो ये सिचुएशन ऐवान के अंदर डिप्टी स्पीकर जो इस वक्त कायम मकाम स्पीकर के तौर पे ऐवान को प्रिजाइड कर रहे हैं, चूँकि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही उम्मीदवार हैं इसलिए वो प्रिजाइड भी नहीं कर रहे सेशन को, और वो वहाँ हैं, वहाँ की क्या सिचुएशन है ये ग्राउंड से तो आ सकती है कि हाँ जी ये जो ए और बी लॉबी कर दी गई हैं राइट और लेफ्ट पे, उसके अंदर काफ लीग के अरकान की क्या पोजीशन है, इलियास साहब बता सकते हैं। ये देख रहे हो वहाँ पे हाल पे कि जी क्या क्या इसके अंदर हो रहा है, हाल लेने की कोशिश करते हैं। आमिर साहब, शकील अंजुम साहब, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाह रही थी। ये लीगी अरकान के पास नंबर कम से, लेकिन यही कहा जा रहा था सरप्राइज मिल सकता है, अपसेट हो सकता है। तो आपको लग रहा है कि कोई सरप्राइज मिल सकता है वाकई? देखिए दुआ, ये जो ख़त वाली बात है और इससे पहले जब इजलास शुरू नहीं हुआ था उस वक़्त भी इस ख़त का तज़किरा हुआ, इसकी बाज़गश्त सुनाई दी। पहले ये कहा जा रहा था कि तारिक बशीर चीमा जो जनरल सेक्रेटरी हैं PMLQ के, उनकी तरफ से एक ख़त लिखा जा रहा है जिसमें उनका ये कहना है कि जो हमारे PMLQ के अरकान हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही को वोट ना करें और PTI के कैंडिडेट को वोट ना करें और वो PMLN को वोट करें। लेकिन वो ख़त भी नहीं आया और अभी तक जैसे वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में जो ये वोटिंग हो रही है और आर्टिकल 63 भी लागू होगा अगर जिसने पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया, तो अगर ख़त आ जाना चाहिए, ख़त आ गया होता तो डिप्टी स्पीकर को मेरा ख्याल है कि पहले अनाउंस कर लेना चाहिए था कि PMLQ के जो अरकान हैं उनका स्टेटस ये है, उनके पार्टी सरबराह की तरफ से ख़त आ गया है, लिहाजा वो वोटिंग के अमल में शरीक नहीं हो सकते। लेकिन अभी तक डिप्टी स्पीकर की जानिब से इस किस्म का कोई ऐलान नहीं किया गया। तो बुला लिया गया है, उसके बाद मर्द वोटर्स को बुलाया जाएगा। अगर वो वोट कास्ट कर देते हैं चौधरी परवेज़ इलाही के हक़ में और उसके बाद उन्हें बताया जाता है तो फिर इसकी लीगल पोजीशन क्या होगी, ये तो फिर इसका तयन सुप्रीम कोर्ट करेगी। वो ये भी कह सकते हैं जी जिस वक्त हम वोट कास्ट करने गए थे उस वक्त हमें नहीं बताया गया और जब हम वोट कास्ट करके आ गए हैं तो उसके बाद हमें बताया गया है। तो इस सारी सिचुएशन में अभी तक हम क्या सराही ही कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोई कंक्रीट चीज़ सामने नहीं आई है। जिस खत की बात की जा रही है वो उसका मतन क्या है। ठीक है, मैं शकील अंजुम साहब मैं आती हूँ दोबारा, मुझे एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, आपको लम्हा बलम्हा अपडेट रखेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।